हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वसीम मेडिकेयर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कमजोरी यानी वीकनेस को दूर करने की कुछ मेडिसिन के बारे में, कुछ दवाइयों के बारे में जो आपके शरीर में कमजोरी होता है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों, कमजोरी यानी वीकनेस किस कारण से होता है इस बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, यानी अपने से कोई भी दवा इस्तेमाल ना करें। जब तक आपके डॉक्टर सलाह ना दें तब तक आप किसी भी दवा का इस्तेमाल ना करें सेल्फ मेडिकेशन के लिए। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीकनेस यानी कमजोरी। दोस्तों, कमजोरी होती क्यों है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कमजोरी होती है ये बहुत से लोगों में पाई जाती है, यानी कि कई तरह से कमजोरी लोगों में बनी रहती है। किसी को ब्लड की कमी से हो जाती है, किसी को थकान की वजह से कमजोरी हो जाती है। फुल डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, तो दोस्तों अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, ये थकावट यानी कमजोरी होती क्यों है? टायर्डनेस यानी थकावट महसूस होगा आपको। अगर आपको कमजोरी होगी तो आपको थकावट महसूस होगा। लॉक ऑफ एनर्जी, आपकी ऊर्जा की कमी हो जाएगी। जब आपको थकावट होगा, आपकी ऊर्जा में कमी आ जाएगी तो आपको वीकनेस हो जाएगा, यानी कि आपको कमजोरी हो जाएगी। मेडिकल टर्म्स में यह कमजोरी को यानी वीकनेस को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, वीकनेस इन मेडिकल टर्म्स आल्सो कॉल्ड यानी अस्थेनिया, इसको अस्थेनिया कहा जाता है। डॉक्टर्स बोलेंगे कमजोरी अगर हो गया आपको तो डॉक्टर बोलेंगे कि इनको अस्थेनिया हो गया है। तो दोस्तों, इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे कि इसमें कौन सी मेडिसिन का यूज करना है आपको, यानी डॉक्टर आपको कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं, कौन सी मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों, इसके कुछ और कारण होते हैं, जैसे कि विटामिन B12 डिफिशियंसी, यानी विटामिन B12 की कमी हो जाने के कारण भी आपको कमजोरी हो जाती है, वीकनेस हो जाती है। और डिप्रेशन और एंजाइटीज। दोस्तों, डिप्रेशन की वजह से यानी आपको जब टेंशन रहेगा उस कंडीशन में भी आपको कमजोरी हो जाती है। लॉक ऑफ स्लीप, यानी कि आप जब कम सोते हैं तब भी आपको कमजोरी और थकावट महसूस होता है। दोस्तों, तीसरा है थायराइड डिजीज, यानी आपको अगर थायराइड की बीमारी है, आपको थायराइड है, उस कंडीशन में भी आपको कमजोरी महसूस हो सकती है। आप कमजोर हो सकते हैं, आपको वीकनेस हो सकता है। दोस्तों, अगला है इन्फेक्शन। अगर आपके बॉडी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में भी आपको कमजोरी महसूस होगी। और लास्ट आता है एनीमिया, यानी आपको अगर खून की कमी हो गई है, आपको एनीमिया हो गया है, तो उस कंडीशन में भी आपको कमजोरी महसूस होगी, आप कमजोर हो जाएंगे, आपको थकावट महसूस होगा। तो दोस्तों, उस कंडीशन में कौन सी मेडिसिन को आप यूज कर सकते हैं? सबसे पहला मेडिसिन आता है, जो सबसे पहला कैप्सूल मैंने लिया है, सबसे पहला मेडिसिन लिया, सबसे पहली जो दवाई ली है उसका नाम है बीकासूल जेड कैप्सूल। दोस्तों, बीकासूल जेड कैप्सूल, तो दोस्तों इसमें बी कॉम्प्लेक्स फोर्ट विथ विटामिन C एंड जिंक कैप्सूल होता है ये। दोस्तों, इसमें इम्यूनी फंक्शन यानी इम्यूनिटी को मजबूत करेगा, उसके फंक्शन को तेज करेगा। और इसमें आता है माउथ अल्सर, यानी आपके मुंह में अगर छाले पड़ रहे हैं और अगर आम भाषा में कहा जाए तो मुंहा हो जाता है। दोस्तों, अगर किसी को माउथ अल्सर हो जाता है तो उस कंडीशन में भी बीकासूल का इस्तेमाल किया जाता है। और हेयर ग्रोथ, यानी हेयर के ग्रोथ को भी ये बढ़ाता है, बालों को भी मजबूत करता है। दोस्तों, और आता है वीकनेस यानी कमजोरी को भी दूर करने में इसका यूज किया जाता है। और लास्ट आता है स्किन डिजीज में भी डॉक्टर इस कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके डोजेस के बारे में कि इसका डोज क्या रहता है। तो दोस्तों, इसका डोज 1 टैबलेट BD इन ए डे आफ्टर मील, यानी आपको खाना खाने के बाद 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम 2 टाइम का लेना होता है। न्यूरोबियान फोर्ट टैबलेट, ये आपको किन किन चीजों में इस्तेमाल करना है? झंझनाहट होना, आपके अगर हाथ पैर में झंझनाहट हो रहे हैं तो उस कंडीशन में भी न्यूरोबियान फोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूरोबियान फोर्ट टैबलेट। दोस्तों, सुन्न होना यानी नर्वनेस होना, इसमें भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। और तीसरा आता है वीकनेस होना, यानी आपको अगर कमजोरी है तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। दोस्तों, और लास्ट आता है बर्निंग सेंसेशन, यानी आपको अगर हाथों पैरों में जलन हो रही है तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जो अगली मेडिसिन है वो आता है न्यूरोकैंड गोल्ड RF कैप्सूल। दोस्तों, ये कैप्सूल मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल कैप्सूल होता है। दोस्तों, इस कैप्सूल का इस्तेमाल ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए किया जाता है और बूस्ट इम्यूनिटी यानी आपकी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करता है। और
तीसरा आता है वीकनेस, यानी आपको कमजोरी में भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट आता है फैटिग, यानी थकान। आपको अगर थकान है, थकान महसूस हो रहा है, आपको कमजोरी महसूस हो रही है, तो उस कंडीशन में भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। सो दोस्तों, अब जान लेते हैं अगली दवा के बारे में। दोस्तों, अगली दवा जो है वो है मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स कैप्सूल, यानी इस कैप्सूल का इस्तेमाल ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए किया जाता है और बूस्ट इम्यूनिटी यानी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करने के लिए किया जाता है और इम्प्रूव स्लीप, यानी आपको अगर सोने में भी दिक्कत हो रही है, आप बराबर सो नहीं पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, लास्ट आता है थकान। दोस्तों, थकान में भी कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं इसके डोजेस के बारे में। दोस्तों, इसका डोज 1 टैबलेट BD इन ए डे आफ्टर मील्स, यानी आपको खाना खाने के बाद 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम ले सकते हैं। दोस्तों, ये सारी दवाइयां आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बीकाडेक्सामिन कैप्सूल, दोस्तों ये 30 कैप्सूल का एक डिब्बी आता है, उस डिब्बी को आप ले और सुबह शाम इस्तेमाल करें। दोस्तों, जो अगली मेडिसिन है, जो अगली दवाई है, वो है विटामिन प्लस मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। दोस्तों, इस कंपोजिशन के साथ ये टैबलेट आता है। इस टैबलेट का नाम है एनर्जेक्स F। दोस्तों, इसको यूज किया जाता है पेन रिलीफ, यानी दोस्तों आपको अगर बॉडी में दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इन्फ्लामेशन, यानी बॉडी में कहीं स्वेलिंग आ रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, अगला है पूर्ण ग्रोथ को भी बढ़ाता है। दोस्तों, ब्लड लॉस, यानी आपको अगर आपके एक्सीडेंट में अगर आपका ब्लड ज्यादा लॉस हो गया है, यानी आपका ब्लड गिर गया है, तो खून की कमी के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगला है आयरन डिफिशियंसी, यानी आपको आयरन की कमी हो गई है, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। दोस्तों, इसका डोज 1 टैबलेट OD इन ए डे आफ्टर मील्स, यानी कि आपको 1 टाइम इस दवा को खाना है, खाना खाने के बाद 1 टाइम इस दवा को ले सकते हैं। दिन में 1 ही बार इसका इस्तेमाल करना होता है। जो अगली दवा है वो है पॉलीबियान CZS। दोस्तों, इसको यूज किया जाता है एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने के लिए, यानी आपको अगर ऊर्जा की कमी है तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें है ब्रेन फंक्शंस, यानी आपके ब्रेन को भी ये तेज करता है। और तीसरा आता है कार्बोहाइड्रेट, आपके कार्बोहाइड्रेट को भी ये बढ़ाता है। और चौथा आता है प्रोटीन में भी ये काम करता है और RBC काउंट को भी ये बढ़ाता है, यानी आपकी अगर RBC डाउन है उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट आता है फैट, यानी ये फैट को भी कम करेगा। अब बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। दोस्तों, इसकी डोज है 1 टैबलेट OD एंड BD इन ए डे आफ्टर मील्स, यानी कि 1 गोली आप ले सकते हैं या फिर दिन में 2 गोली भी ले सकते हैं। जो भी दवाएं बताई हैं दोस्तों, इस चैनल पर वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए अपलोड की जाती है, ना कि सेल्फ मेडिकेशन के लिए, इसलिए आप कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से अवश्य सलाह लें। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड जानकारी मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।